कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आइए जानते हैं। भक्तों, सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। एक बाल्टी में स्वच्छ पानी लेकर उसमें एक ढक्कन गंगा जल मिला लें, फिर स्नान करें। फिर वस्त्र धारण करके तेल ना लगाएं शरीर पर और सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्घ दें और हाथ जोड़ें। फिर तुलसी माता को जल अर्पित करें, दूध, दही और घी का दीपक जलाएं और उन्हें सिंदूर लगाएं, तिलक लगाएं, बिंदी लगाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें तुलसी महारानी की। फिर पीपल पतवारी की पूजा करें, उसमें जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें, एक घी का दीपक लगाएं और भगवान के मंदिर में गणेश जी भगवान, लक्ष्मी नारायण, महादेव, पार्वती जी, इनकी सबकी पूजा करें। उनके स्नान कराएं पहले, फिर तिलक लगाएं, फिर पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं और आरती करें। अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो उपवास कर सकते हैं और अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप ना करें और ऐसे ही पाठ पूजा करें। स्नान करके फिर पास में जो मंदिर है उसमें जाएं सुबह सुबह और भगवान के दर्शन करें। तो फिर आप कथा सुने, तुलसा जी की कथा सुने, कार्तिक स्नान की और गणेश जी की और पीपल पतवारी की कथा सुने और शाम को भी तुलसी माँ के घी का दीपक जलाएं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया स्नान व व्रत भगवान विष्णु की पूजा के समान कहा गया है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। इस महीने में रोज सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करें, साथ ही शाम के समय तुलसी पर घी का दिया जलाएं। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले साधकों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक की सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में रोजाना तुलसी जी के नीचे दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, खटाई खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर मछली या फिर अन्य प्रकार के तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए।
पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नदी में जाना संभव नहीं है स्नान करने, तो आप अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक और पुण्य की प्राप्ति होती है। हीरा के अलावा इस मास में भजन कीर्तन देवदान और तुलसी के नीचे पौधे की पूजा अर्चना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कार्यों से नियमित होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक लोटे में स्वच्छ जल लें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। यूं तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार या 7 बार जरूर परिक्रमा करें। अगर आपसे कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें और तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः का भी जाप करें। तो ये थी कार्तिक मास में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।